अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इन एक्चुअली लोडेड स्पाइरल रेनफोर्समेंट शॉर्ट कॉलम द कंक्रीट इनसाइड द कोर इज सब्जेक्टेड टू। In axially loaded spiral reinforcement short column, the concrete inside the core is subjected to bending and compression, biaxial compression, triaxial compression and uniaxial compression। तो इसमें आएगा सेकंड ट्राईएक्सियल कंप्रेशन। पहला आपने डिस्कस कर लिया कि लेटरल टाई इन आरसी कॉलम आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, इसका 4.2 का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्पाइरल रेनफोर्समेंट शॉर्ट कॉलम। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एक्चुअली लोडेड स्पाइरल रेनफोर्स्ड शॉर्ट कॉलम कंक्रीट इनसाइड द कोर इज सब्जेक्टेड टू ट्राई एक्सियल कंप्रेशन। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से? स्पाइरल रेनफोर्समेंट से। कंसेप्ट क्या है? कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट। एंड एग्जाम से अगर देखें इसका तो स्ट्रेस कंट्रीशन इन कन्फाइंड कंक्रीट के अंदर। तो बात करते हैं इंट्यूशन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअली लोडेड कॉलम पर डाउनवर्ड लगता है। जो एक्चुअली लोड है कॉलम पर कैसे लगता है? डाउनवर्ड लगता है। कंक्रीट लेटरल डायरेक्शन में एक्सपेंड करना चाहता है तो क्या होता है? स्पाइरल रेनफोर्समेंट एक्सपेंशन को रोकता है और जिससे जो रिजल्ट निकलता है वो आता है कि कंक्रीट पर 3 डायमेंशन से कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। इसको और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करें तो स्पाइरल रेनफोर्समेंट कंक्रीट को टाइटली कन्फाइन करता है। जो एक्सियल लोड होता है वो वर्टिकल कंप्रेशन होता है, स्पाइरल जो होता है वो लेटरल प्रेशर होता है, टोटल जो होता है ट्राईएक्सियल कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसमें एक नोट और लिखेंगे नीचे कि स्पाइरल रेनफोर्समेंट इन स्पाइरल रेनफोर्स्ड कॉलम columns have the bars and the core concrete wrapped with closely spaced helix the spiral reinforcement is designed so as to increase the capacity of core by an amount of nearly equal to the capacity of the cell, thus maintaining the column yielding capacity। When cell split spiral, the spiral reinforcement has confining effect of concrete in the core. The core is subjected to triaxial compression। तो क्या लिखा है? The spiral reinforced column have the bars and the core concrete wrapped with the closely spaced helix. The spiral reinforcement is designed as so to increase the capacity of the core by the amount of near equally the capacity of the cell. This maintain
this maintaining the column yielding capacity when the cell is spall off. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल कोर इन कंपोजिट कॉलम शुड नॉट बी मोर देन. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल कोर इन कंपोजिट कॉलम शुड नॉट बी मोर देन 16%. बात करते हैं द कंपोजिट कॉलम मेटल कोर की बात चल रही है. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल कोर इन कंपोजिट कॉलम शुड नॉट बी मोर देन 16%. टॉपिक चल रहा है कंपोजिट कॉलम का. लिमिट स्टेट स्टील कोर की बात हो रही है. ये कोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं. बात करते हैं इस इंट्यूशंस क्या बोल रहा है कि कंपोजिट कॉलम जो होता है कंक्रीट प्लस स्टील सेक्शन का होता है. दोनों मिलकर लोड कैरी करते हैं. अगर स्टील ज़्यादा हो गया तो कंपोजिट बिहेवियर ख़राब हो जाएगा. इसलिए कोड लिमिट दिया गया है. कोड लिमिट स्टील कोर कॉलम के सेंटर में होता है. कंक्रीट और स्टील दोनों मिलकर काम करते हैं. आईएस कोड के अकॉर्डिंग स्टील कोर लिमिट होता है कि जो स्टील कोर है वो लेस दैन इक्वलिटी होनी चाहिए 16% ऑफ द कॉलम एरिया. अब बात करते हैं द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटल कोर इन ए कंपोजिट कॉलम शेल नॉट एक्सीड 20%. पर यहाँ पर 20% कैसे होना चाहिए. यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है. एक ये कह रहा है 16%, ये कह रहा है 20%. द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल कोर इन कंपोजिट कॉलम शेल नॉट बी एक्सीड 20% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम. A clearance of the 75 mm shall be maintained between the spiral and metal core at all points, except that when the core consists of steel H column, the minimum clearance should be reduced to 50 mm. लिख लेते हैं. The cross section area of the metal core in a composite column shall not exceed 20% of the gross area of the column. A clearance of 75 mm shall be maintained between spiral and metal core at all. Point except when the code consists of steel H column, the minimum clearance should be reduced बात करते हैं. द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल कोर in a composite column shall not exceed 20% the gross area of the column. A clearance of 75 mm shall be maintained between spiral and metal core at all the points except that when the core consists of a steel H section and the minimum clearance reduced to 50
mm. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इन पेडेस्ट्रियल द फैक्टर बाई विच द इफेक्टिव लेंथ शुड नॉट एक्सीड द लिस्ट लेटरल डायमेंशंस इज. सो इसमें आएगा 3. इन पेडेस्ट्रियल द फैक्टर बाई विच द इफेक्टिव लेंथ शुड नॉट एक्सीड द लिस्ट लेटरल डायमेंशंस. इसमें 3 आएगा, डायमेंशन इससे 3 नहीं होनी चाहिए. वेरी शॉर्ट कॉलम विद इफेक्टिव लेंथ लेस देन 3 times list lateral dimensions are called pedestral column. In a pedestal, the effective length should not exceed the list lateral dimensions, that is B. Pedestal versus column की बात चलती है. कंसेप्ट है इफेक्टिव लेंथ लिमिटेशंस. पेडिस्टल क्या होता है? वेरी शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर होता है. इसमें बकलिंग का चांसेस बहुत कम होता है, इसलिए हाइट लिमिटेड होती है इसकी. तो इसके अगर मेंबर की इफेक्टिव लेंथ लेस देन इक्वल टू होगी 3 इंटू लिस्ट लेटरल डायमेंशंस, तो इसको पेडेस्ट्रल बोलते हैं. ए बटर्स इन ए ball is intended to provide to lateral support to the roof slab only, lateral support to the ball, to resist vertical लोड ओनली, लेटरल सपोर्ट टू द रूफ बीम. तो इसमें से कौन सा आएगा? लेटरल सपोर्ट टू द वॉल. हाँ, यही आएगा इसमें, लेटरल सपोर्ट टू वॉल. ए बटरस इन बॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू वॉल. स्ट्रक्चरल वॉल का टॉपिक है. कंसेप्ट जो है बटरेस फंक्शन का है. पर्पज जो बटरेस की बात चल रही है यहाँ पे, तो बात करते हैं. टाल वाल लेटरल लोड से बेंड हो सकती हैं. बटरेस के एक एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है, बाल को साइडवे से सपोर्ट देता है. बटरेस वाल का एक बटरेस वाल के बाहर निकला हुआ सपोर्ट होता है. बटरेस वाल के बाहर निकला हुआ सपोर्ट होता है, लेटरल फोर्स को रजिस्ट करता है और बाल को स्टेबिलिटी देता है. ठीक है, तो यहाँ एक नोट लिख लेते हैं. यहाँ लिखा है ए बटरस इज ए पेयर ऑफ मैसनरी बेल्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बाल and projecting from one or both faces of the ball and decreasing in cross section area from base to toe. It provides lateral support.
So a buttress is a pair of masonry built as an integral part of the ball and projecting from one or both faces of the ball, decreasing in cross-sectional area from base to top. It provides lateral support to the wall. A trapezoidal combined footing for two axial loaded column is provided when a trapezoidal combined footing for two axial loaded column is provided when width of the footing near the heavier column is restricted, length of footing is restricted, projection of the footing beyond the heavier columns are restricted. तो इसके अंदर क्या आएगा? Width of footing near the heavier column is restricted. Width of footing near the heavier column is restricted. Length of footing is restricted. Yes. Projection of the footing beyond the heavier column is restricted. A trapezoidal combined footing for two axially loaded column is provided. इसमें आएगा सी. बात करते हैं. ए ट्रापेजोडियल कंबाइंड फुटिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन लेंथ ऑफ फुटिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, प्रोजेक्शन बियॉन्ड द हैवियर कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड. कंबाइंड फुटिंग का है, ट्रापेजोडियल फुटिंग कंडीशन की बात करता है. कब रिक्वायर्ड होती है ये बात पूछ रहा है. सो दो कॉलम अलग अलग लोड कैरी करते हैं. हैवी कॉलम के साइड सॉइल प्रेशर ज़्यादा होता है, फुटिंग शेप एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए ट्रापेजोडियल शेप यूज होती हैं. जब हैवियर कॉलम के साइड प्रोजेक्शन रेस्ट्रिक्टेड हो तब रेक्टेंगुलर फुटिंग पॉसिबल नहीं होती है, तब ट्रापेजोडियल कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं. दो कॉलम अलग लोड कैरी करते हैं, हैवी कॉलम के साइड सॉइल प्रेशर ज़्यादा होता है, फुटिंग शेप एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए ट्रापेजोडियल शेप यूज होती हैं. नेक्स्ट बोलता है जब हैवियर कॉलम की साइड प्रोजेक्शन रेस्ट्रिक्टेड हो तब रेक्टेंगुलर फुटिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो ट्रापेजोडियल कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं. नोट लिख लेते हैं. Combined footing supporting two columns may be used for column on property line. Property lines or sewer line. In this case load will eccentric it is to be noted larger width is required near the heavier load. A rectangular reinforced concrete footing is to be designed to support a column which transfer axially load and uniaxial movement to the footing as shown in figure.
The footing is to be designed to have uniform upward soil pressure. The dimension L1 and L2 is equals to L1 plus L2 होता है. Of the footing would be a rectangular reinforced concrete footing is to be designed to support a column which transfer axially load and uniaxial movement to footing as shown in figure. The footing is to be designed to have uniform upward soil pressure. The dimension L1 and L2 of the footings. बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फुटिंग सपोर्ट कॉलम विद एक्सियली लोड P एंड यूनिएक्सियल बेंडिंग मोमेंट M फॉर यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर रिलेशन बिटवीन पूछ रहा है L1 और L2 के बीच में क्या होगा. तो क्या रिलेशन होगा. एक्सियल लोड प्लस मोमेंट क्या होता है. ये लोड एसेंट्रिक हो जाता है. सॉइल प्रेशर यूनिफॉर्म तब होता है जब रिजल्टेंट लोड फुटिंग सेंटर से पास करता है. इसलिए प्रोजेक्शन दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तब फुटिंग सिमेट्रिक बिहेव करेगी. तो यहाँ पर क्या लिख रखा कि L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 ये टोटल लेंथ है. यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए कॉलम सेंटर यूनिफॉर्म कॉलम के लिए सेंटर फुटिंग सेंटर पर होना चाहिए, इसलिए दोनों प्रोजेक्शन इक्वल हो जाएंगे. क्या L और यहाँ पर क्या दे रखा है. यहाँ दे रखा है L1 ग्रेटर देन L2. कैसे. The load P should be eccentric about the center of footing so that it can cause a movement in reverse direction in the movement. The load should be right to the center. पता नहीं इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है. इसमें दे रखा है L ग्रेटर देन L2 और वो इस बेसिस पे दे रखा है the load P should be eccentric about the center of the footing so that it can cause a movement in reverse direction to the movement M. The load should be right to the center of the footing. और in other words L1 greater than L2 होगा. क्या दे रखा है. The load P should be eccentric about the center of footing so that it can cause a movement in reverse direction to the movement M. The load should be right to the center of footing or in L greater than L2. The critical section for two-way shear of footing is at the critical section of distance 2D from the column face. ये भी गलत है क्या. Distance 2D from the column face. Critical section for two-way shear occur at distance dy2 from the column face. टॉपिक जो है पंचिंग शेयर्स हैं. कंसेप्ट है क्रिटिकल पैरामीटर का. सैम चेक की बात करें तो कोड लोकेशन ऑफ द शेयर सेक्शन. दारू पे रखिएगा. कॉलम लोड फुटिंग स्लैब को पंच करने की कोशिश करता है. पंचिंग शेयर एक पैरामीटर पर डेवलप होता है.
ये पैरामीटर कॉलम फेस से थोड़ा बाहर होता है। आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पैरामीटर जो होता है वो कॉलम फेस से dy2 डिस्टेंस पे होता है। इस सेक्शन पर पंचिंग शेयर चेक होता है। डिस्टेंस dy2 फ्रॉम द कॉलम फेस। अब दोनों के बारे में हल्का हल्का सा नोट लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं 1 वे के लिए, क्रॉस सेक्शन फॉर 1 वे। इसमें लिख रखा है द फुटिंग acting essentially as a wide beam with a potential diagonal cracks extending in a plane across the entire width. The critical section for this condition shall be assumed as a vertical section located from the face of column. Pedestal or ball at a distance equal to effective depth d of the footing in case of footing on soil, and distance dy2 of the footing for footing on pile. नेक्स्ट आता है क्रॉस सेक्शन फॉर 2 वे शेयर। क्या लिखा है इसने? द फुटिंग एक्टिंग एसेंट्रिकली एज ए विड्थ beam with a potential diagonal cracks extending in a plane across the entire width. The critical section for this condition shall be assumed as a vertical section located from the face of the column, pedestal or wall at a distance equally effective beams and of the footing in case of footing on soil, and distance dy2 from the footing on the pile. दूसरा दे रखा क्रिटिकल सेक्शन फॉर 2 वे शेयर के लिए, द 2 वे एक्टिंग ऑफ ए फुटिंग विद पोटेंशियल डायगोनल क्रैकिंग अलोंग द सरफेस ऑफ ट्रंकेट कोन और pyramid around the concentrated load. The distance of critical section from the periphery of the column shall be taken as 8/2. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
4.9 इसका assertion जो दे रखा है, all column shall be designed for a minimum eccentricity of supported length of column divided by 500 plus lateral dimensions divided by 3 subjected to a minimum of 20 mm. रीजन दे रखा है, assertion refers to the design of axially load column and it may not be possible to build a perfect axially load column in practice. All columns shall be designed for a minimum eccentricity of unsupported length of column divided by 500 plus lateral dimension divided by 30 subjected to a minimum of 20 mm. पहला सही है. Assertion refers to the design of axially load column and it may not be possible to build a perfect axially loaded column in practice. So इसके अंदर ए आएगा. कॉलम डिज़ाइन में मिनिमम एसेंट्रिसिटी कंसिडर की जाती है. प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में परफेक्टली एक्सियल लोडिंग पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन एरर, लोड मिसअलाइनमेंट, इसलिए प्योर एक्सियल लोड रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. कोड की जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी देता है वो देता है L/500 प्लस D/30 और मिनिमम ऑफ 20 mm. इसलिए कॉलम कभी परफेक्टिवली एक्सियल नहीं माना जाता है. सो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन परफेक्ट एक्सियली लोडेड कॉलम. देयर इज जनरली सम मिनिमम एसेंट्रिसिटी विच मे बी ड्यू टू मटीरियल वेरिएशन इन एक्यूरेसी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. एज पर IS 456/2000 all columns shall be designed for minimum eccentricity equal to unsupported length of column divided by 500 plus lateral dimensions divided by 30 subjected to a minimum of 20 mm where biaxial bending is considered. It is sufficient to ensure that eccentricity exceed minimum about one axis at a time. क्या लिखा है? It is sufficient to ensure it is sufficient to ensure that eccentricity exceed the minimum about one axis at a time. It is sufficient to ensure that the eccentricity exceed minimum about one axis at a time. In combined footing for two columns carrying unequal load, the maximum hogging moment occur at inside face of heavier column, a section equidistant from both the column, a section having maximum shear force, a section having zero force. तो 10th में आएगा a section having zero shear force in combined footing for a combined footing for two column carrying unequal load, the maximum hogging moment occur. मेरे सम में तो इनसाइड फेस ऑफ हेवियर कॉलम सेक्शन मस्ट बी. मैक्सिमम होगिंग मूवमेंट अकर एट कहाँ पर अकर होता है? ये कंबाइंड फुटिंग बेंडिंग बिहेवियर का लोकेशन होगिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फुटिंग की बात करें, टू कॉलम फुटिंग को सपोर्ट करते हैं. बीच का पार्ट अपवर्ड सॉइल प्रेशर से बेंड होता है. तो मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट हैवी कॉलम के नियर होता है. सो अनइक्वल लोड होने पर हैवियर कॉलम साइड पर बेंडिंग ज़्यादा डेवलप होता है. तो होगिंग मूवमेंट इनसाइड फेस पर मैक्सिमम होता है. पर यहाँ दे रखा है डी, यहाँ पर डी दे रखा है.
सेक्शन हैविंग जीरो शेयर फोर्स, मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। अब ये कैसे दे रखा है ये भी देख लेते हैं। द कंबाइंड फुटिंग resist the load by bending in two direction. The footing in longitudinal direction is subjected to sagging moment in the cantilever portion and under the column, and hogging moment in the central portion between the column. Footing is transverse direction develops sagging moment. So the maximum hogging moment occur at the central portion where shear force is 0. ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या होता है? द कंबाइंड फुटिंग resist the load by bending into two direction. The footing in the longitudinal direction subjected to a sagging moment in the cantilever portion and under the column, and hogging moment in the central portion between the column. Footing in transverse direction developed sagging moment. So यहाँ लिखा है, thus maximum hogging moment occurs in the central portion of where shear force is 0. पता नहीं क्या लिखा है इस आदमी ने। बात करते हैं कोडल पैरामीटर्स एंड स्ट्रक्चरल मेंबर की। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखना है अपन को। 0.0 जो वीडियो होता है वो क्या होता है? बीम के लिए होता है। ये मैक्सिमम टेंशन और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन बीम होता है। 250 V² डी जो होता है वो क्या होता है?
कंटिन्यूस बीम के लिए होता है। 100 भी उसका डी वाई जो होता है वो कैंटिलीवर के लिए होता है, एंड ये कॉलम के लिए होता है के एक्स एल एंड डी एक्स। ये पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है, डायरेक्ट ही बात करते हैं इसके बारे में। 0.04 BD मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम की बात चल रही है, वहाँ गलत कैसे हो सकता है? हम्म 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 हम्म। भैंस की टांग पे मतलब चीज़ें चल रही हैं।